हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या होता है और इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं ओपीडी आईपीडी लेवल पे। यह वायरल इन्फेक्शन होता है जो डेंगू वायरस से कॉज होता है, जो कि है आरएनए वायरस ऑफ जीनस फ्लेविवायरस। यह ट्रांसमिटेड होता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से। ठीक है। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो में एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है जो कि उसको डिफरेंशिएट करती है दूसरे मॉस्किटोज से। ठीक है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं। तो डेंगू के चार टाइप्स होते हैं: डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, डेंगू विथ वार्निंग साइन, सीवियर डेंगू जिसे हम हेमोरेजिक डेंगू फीवर भी कहते हैं, और डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है। तो हम अब इस चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम चालू करते हैं डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 10 डेज का। पेशेंट हाई ग्रेड फीवर कंप्लेन करता है, और अगर पेशेंट में दो या दो से ज्यादा ये सिम्टम होते हैं, जैसे सीवियर हेडेक, रेट्रोवायरल पेन, माइलेजिया, मैक्यूलोपैपुलर एक्जिंथेमम और जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, तो आप उसे समझिए कि ये डेंगू है विदाउट वार्निंग साइन। ठीक है। माइलेजिया को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। अब ये आप देखेंगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैंचिंग रश। ठीक है। और ये आप देख रहे हैं एक्जेंथम, मीजल लाइक एक्जेंथम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो ये सिम्टम्स है विदाउट वार्निंग साइन के। अब हम आते हैं विद वार्निंग साइन में। विद वार्निंग साइन का क्रिटिकल पीरियड होता है 3 to 7 days आफ्टर द सिम्टम्स ऑनसेट, मतलब सिम्टम्स दिखने के बाद। ठीक है। अब वार्निंग साइन कब होते हैं? जब फीवर सबसाइड कर जाए। ठीक है, तब ये वार्निंग साइन हमें दिखेंगे। वार्निंग साइन इसमें क्या क्या दिखते हैं? एब्डोमिनल पेन होगा, परसिस्टेंट वोमिटिंग होगी, इनलार्ज्ड लीवर होगा, फ्लूइड लीक हम उसमें देखने को मिलेगा, और इंक्रीज्ड हेमेटोक्रिट वैल्यू या लेवल हमें देखने को मिलेगा, और एपिस्टैक्सिस हम इसमें देखेंगे। अब रिस्क पॉपुलेशन क्या क्या है कि पेशेंट विद कोमोर्बिडिटीज, इन्फेंट लेस देन 1 ईयर अगर है, प्रीवियस आपको डेंगू इन्फेक्शन हो गया है, मैक्यूला पैपुलर एक्जिंथम आपको है, या जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी को रिस्क फैक्टर या रिस्क पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं। अब इसका तीसरा टाइप आता है, ये सीवियरिटी के हिसाब से हम इसके टाइप्स देख रहे हैं। पहला हमने देख लिया नो वार्निंग साइन, दूसरा वार्निंग साइन के साथ, तीसरा आता है सीवियर डेंगू, जिसमें कि हीमोरेजिक डेंगू भी इसे कहते हैं या हीमोरेजिक फीवर भी इसे कहते हैं। इसमें हाइपोथर्मिया आपको होगा 2 सेकंड फीवर स्पाइक में। ठीक है। सीवियर हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। इकेमोसिस और परक्यूरा थर्मोसाइटोपिनिया। ठीक है। सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसे हेपेटोमेगेली आपको उसमें देखने को मिलेगा, और लीवर फेलियर इसमें देखने को मिलेगा। इसमें कॉमन सिम्टम भी होता है कि इसमें कंफ्यूजन होता है, प्लाज्मा लीक आपको तो उसको देखने को मिलेगा, और डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा हेमेटोक्रिट वैल्यू। ठीक है। फोर्थ अब जो उसमें टाइप है वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सीवियर डेंगू के जो सिम्टम्स है वो तो होंगे ही होंगे, पर इसमें शॉक भी होगा, जो सर्कुलेटरी फेलियर जो कहते हैं हम शॉक को, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये तो होगा इसके चार टाइप। अब इसके हम डायग्नोसिस पे आते हैं। तो डायग्नोसिस भी हम नॉर्मली 3 टाइप के देखते हैं। ठीक है। सेरोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें आता है एलाइजा, डिटेक्ट करने के लिए करते हैं आईजीएम को। ठीक है। पर आप ध्यान रखिए, जब इन्फेक्शन होगा तो वो टाइम लेगा इम्यून सिस्टम टू रिलीज एंटीबॉडी। ठीक है। तो पेशेंट को इनिशियली 3-4 दिन लगते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट। फिर हम आते हैं वायरल आरएनए डिटेक्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एनएटी। ठीक है। फिर हम आते हैं NS1 एंटीजन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 टेस्ट।
ठीक है, ये जो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स या बिफोर आईजीएम प्रोडक्शन के भी हम पहले से हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 डायग्नोसिस है। ठीक है, जो हमने पढ़े आज, इसके 4 टाइप पढ़े और डेंगू क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ट्रीटमेंट रेजिमे जो है वो देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।